नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रश्नावली 4.4 करेंगे। देखिए 4.4 प्रश्नावली जो है उसका पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। वो कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मूलों की प्रकृति। हमें इसमें d का मान निकालना होगा b² - 4ac। ऐसे ही तीन प्रकार के मूल होते हैं हमारे। पहले हम लिख लेते हैं d बराबर b² - 4ac। एक होता है 0 से बड़ा, यानी कि आंसर जब हमारा 0 से बड़ा हो तो यहां लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल। यानी कि दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। यदि आंसर हमारा 0 के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और यदि 0 से छोटा आंसर होगा तो हमारा लिखेंगे कोई मूल नहीं। अब यहां पे सबसे पहले हमें यह पता करना है कि किस तरह के मूल है। देखिए पहला पर्सन जो दे रखा, पहला पार्ट जो दे रखा है उसमें कह रहा है 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस में 5 बराबर 0। यह हमें दे रखा है द्विघात समीकरण। a का मान यहां पे 2 है, b का मान -3 है और c का मान यहां पे 5 है। तो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर बोलते हैं हिंदी में। b² - 4ac, b का मान है -3 का वर्ग -4a और c। अब यहां देखिए 3 × 9 -4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और आंसर हमारा आया -31। यानी कि आंसर जो है 0 से छोटा, 0 से छोटा यदि d का मान है तो यहां लिखना है कोई मूल नहीं। कहने का मतलब है इसके कोई भी मूल अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद पार्ट नंबर 2, देखिए पार्ट नंबर 2 क्या है, 3x की पावर 2। यहां लिख लेते हैं हम 3x की पावर 2 -4 वर्गमूल 3x और क्या दिया है प्लस के 4 बराबर 0। यहां देखिए a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना -4√3 है और c का मान कितना है 4 और d बराबर b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -4 वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे -4 गुणा a कितना 3 और c कितना है हमारा 4। तो माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 और √3 देखिए 4 गुणा 4 गुणा √3 गुणा √3 तो 4 चौके 16 और इसका आ गया 3, तो ये हो गया हमारा 48। 48 -4 × 12, 12 चौके 48। आंसर हमारा आ गया 0। यानी जब आंसर 0 आता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यहां लिखेंगे दो बराबर वास्तविक मूल। हमारे मूल जो है दोनों बराबर होंगे। तो मूल कैसे निकालते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। देखिए द्विघाती सूत्र होता क्या है, देखिए x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac बटे में 2a और x बराबर -b का मान कितना है -4√3 प्लस माइनस वर्गमूल
इसका मान है 0/2 और a का मान है 3। तो x बराबर 4√3, 3 दूनी 6, ये प्लस माइनस 0। अब x बराबर 4√3, एक बार प्लस की 0 और एक बार x बराबर 4√3 माइनस 0/6। x बराबर 4√3/6, 2 से ये 2 पे, ये 3 पे, तो ये आंसर आया 2√3/3। x बराबर 4√3, यहाँ पे 6, ये भी 2/3, तो यहाँ आंसर आया 2√3/3। अब थोड़ी देर पहले हमने बताया था 3 बराबर जो होता है √3 और √3 होता है, तो ये √3 इस 3 से जाएगा तो ये बचेगा, तो x का मान 2/√3 और √3 से ये 3 कटा √3 पे, तो x का मान 2/√3। इस तरह हमारे जो 2 बराबर वास्तविक मूल थे ये दोनों थे। इसके बाद पार्ट नंबर 3 हम पढ़ेंगे 2x की पावर 2 प्लस में 6x प्लस 3, इसको भी लिख लेते हैं 2x की पावर 2 प्लस में 6x प्लस में 3 बराबर 0। a का मान है 2, b का मान है 6, c का मान है 3 और d कैसे निकालना है, b² माइनस 4ac। 6 का वर्ग माइनस 4 गुना 2 गुना में 3, 6 6 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, आंसर आ गया भाई 12। तो यहां पे लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल। 2 भिन्न वास्तविक मूल है तो हमें इसको भी किससे, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालने, -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे में 2a। तो x बराबर -b का मान कितना, b का मान है 6 प्लस में वर्गमूल यहाँ पे आया 12 बटे में 2 और a की वैल्यू हमारी 2। तो x बराबर -6 प्लस माइनस 12 को तोड़ोगे 6, 2 से 3 तो 2√3 आया, तो हमने क्या किया 2√3 लिख दिया बटे में 4। अब यहां पे इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, -6 प्लस 2√3 बटे में 4 और इधर भी हम क्या लिखेंगे, x बराबर -6 माइनस 2√3 बटे 4। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 2 कॉमन लेंगे और यहां बचेगा प्लस के 3 और यहां बचेगा √3 बटे में 4। और ऐसे ही यहां पे माइनस के 2 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा माइनस है तो प्लस के 3 और प्लस है तो माइनस के √3 बटे में 4। अब देखिए 2 से ये कट गया 2 पे और 2 से ये कट गया 2 पे, तो हमारा आंसर आया x 3 प्लस में √3 बटे 2 और x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2। इस तरह हमारा ये आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। अब उसने कहा a का मान यहाँ पे 2 है, b का मान यहाँ पे k है और c का मान 3 है। तो d इक्वल b² माइनस 4ac। देखिए b का मान कितना है, k का स्क्वायर माइनस 4 और ये 2 बराबर मूल के यानी कि 0 के बराबर रखना है। तो 4 गुणा a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 बराबर में किसके रखना है, 0 के। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0 और k² माइनस का है तो इधर आके प्लस का और स्क्वायर हटा के क्या लगाएंगे, हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। और 24 का जब हम वर्गमूल तोड़ेंगे 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3
तो इसका जोड़ा बना है, तो k बराबर 2 प्लस माइनस वर्गमूल 6, ये हमारा k का मान होगा। पार्ट नंबर 2 में k x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0 है, तो ये पहले हम इसकी गुणा करेंगे, माइनस 2kx प्लस में 6 बराबर 0। अब a का मान यहाँ पे देख रहे होंगे k है, b का मान माइनस 2k है और c का मान जो है 6 है। तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमने 0 के बराबर रखना है। क्यों? कि 2 बराबर मूल इसमें दे रखे हैं। b की वैल्यू माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k बराबर 0। 4 और k आ जाएगा इन दोनों में कॉमन, तो k बचा और माइनस 6 बचा बराबर 0। 4k बराबर लेना हमने 0 के, और k बराबर आ गया 0/4, तो आंसर होगा 0। यहाँ है k माइनस 6 बराबर 0, तो k की वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो प्लस। इस तरह ये k के मान दोनों हमारे आ जाएंगे।